इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां 10 मासूमों की मौत पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक बताई जा रही है। आग रात के 2 बजे अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट के आईसीयू में लगी थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने न्यूबॉर्न केयर यूनिट में सबसे पहले धुआं देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक आग अस्पताल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आईसीयू वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे जब ये पूरी घटना घटी। इनमें 7 बच्चों को तो बचा लिया गया। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है और इस सबके बीच दे दिए गए हैं जांच के आदेश। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ, और क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे लापरवाही भी है? लापरवाही है तो आखिर इन मासूमों का मुजरिम कौन है? सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े, वहाँ पे वो दरवाज़ा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए। जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। आधे घंटे के डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज़्यादा, हमेशा से लापरवाही होती है। कोरोना काल में भी लापरवाही, सब कुछ लापरवाही से। एक अगर से आधे घंटे, अगर 2 मिनट के अंदर अभी यहाँ पे स्टाफ के अगर सबको मालूम पड़ता, समझ लो कि 2 मिनट के 3 मिनट या 4 या 5 मिनट के अंदर अगर स्टाफ को मालूम पड़ता, जिस भैया ने, एक दूसरे भैया ने बाहर से आके उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ कहाँ गया? जो बचाने वाला या सिक्योरिटी कहाँ गए? इस घटना में करीब 10 बालकों की मृत्यु हुई है और 7 बालकों को हम जीवित बचा पाए हैं। कैसे आग लगी ये बताना अभी मुश्किल है। ये जब एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है, उनकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही इस पे कुछ बोला जा सकता है। तो कहां कौन सी लापरवाही रही, कहां कौन सी गलती रही, भंडारा के डीएम ये बताते हुए कि एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच रही है और उसके बाद जो फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आईसीयू में ये इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? पूरा स्टाफ कहां पर था? आईसीयू जहां पर अलर्टनेस ज्यादा होती है, उस सब के बावजूद आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ? और ये क्या सिर्फ हादसा है या फिर इसके पीछे बड़ी लापरवाही? अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आईसीयू में तो सबसे ज्यादा अलर्टनेस रहती है, कहां था पूरा स्टाफ जब ये पूरी घटना घटी? देखिए गायत्री, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिस जगह पर सबसे ज्यादा अलर्टनेस होती है और आईसीयू को स्पेशल केयर यूनिट के तौर पर पूरे अस्पताल के बीच में रिकॉग्निशन होती है, ऐसे में वहां पर जो नर्सेस थी, जो स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे, वो सब कहाँ थे? इतनी बड़ी लापरवाही। अगर शॉर्ट सर्किट से जो प्राइमरी बात जो सामने आ रही है, शॉर्ट सर्किट से अगर घटना हुई तो शॉर्ट सर्किट जिस समय हुआ वहां पर क्या किसी ने देखा नहीं? क्योंकि वहां पर पेरेंट्स को भी जाने की मनाही होती है। आईसीयू में सिर्फ और सिर्फ वहां केयर करने के लिए स्टाफ हॉस्पिटल के होते हैं, पेरेंट्स भी नहीं होते हैं। वो सेंसिटिव जगह है। उस सेंसिटिव जगह पर अगर अस्पताल के स्टाफ नहीं होते हैं और इतनी बड़ी घटना घटती है तो वो बड़ी लापरवाही है। और इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अभिषेक, बिल्कुल जांच सही है, मुआवजा सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो